हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, आज से हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस, मैथ्स, रीजनिंग इन सभी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और आज मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनसे आप अपने समझ सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि ग्रुप डी के एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर देखिए, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि किस हिसाब से एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बट चैनल पे पहली बार है, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार टेस्ट बुक का पास जरूर लें, क्योंकि एक सिंगल पास से आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आपको ऑफर है यहाँ पे। इन केस अगर आप हमारा ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। और डायरेक्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इससे क्या होता है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से इसको कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इस बार अभी मैंने यहाँ इंग्लिश में लिया है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आते हैं वो बाई लैंग्वेज नहीं होते, उसमें पर्सन के हिसाब से जो भी लैंग्वेज वो चूज करते हैं उसी हिसाब से होता है। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहे हैं कि 720 रुपीज वॉज डिवाइडेड ए बी सी डी। मतलब हमें 720 रुपए को ए बी सी और डी और ई इन सब के बीच में इस हिसाब से डिवाइड करना है। द सम रिसीव्ड बाय देम वाज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एपी। जो भी इनको रुपया मिलता है वो एपी में। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है कि रिसीव्ड लिखा हुआ है ई, रिसीव्ड 40 मोर देन ए। ई को ए से 40 ज्यादा मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर हम मान लें, ठीक है, अगर हमने मान लिया कि ए को x रुपया मिलता है और सबको मान लिया y रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए को मिला है, यहाँ कितना किस हिसाब से अमाउंट मिल रहा है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा कैटेगराइज कर रहे हैं। ए को कितना मिला है x, बी को कितना मिलेगा x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे बात करें ना कि एपी में है। एपी का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से ये आगे बढ़ेगा। इसको कितना मिलेगा x प्लस 2y, इसको मिलेगा x प्लस 3y, और इसको e को मिलेगा x प्लस 4y। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि जो e का अमाउंट है, e का अमाउंट वो a से 40 ज्यादा है। लिखा हुआ है ना, e रिसीव्ड 40 मोर देन a। तो बताइए x से x कैंसिल आउट, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 10। यानी सबको 10-10 रुपया ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट है 720 रुपया। अगर हम यहाँ पे टोटल अमाउंट देखें तो x x x ये टोटल कितने हो गए, 5x। और अगर हम y की बात करें तो 1 3 3 6 4 10 प्लस का 10y और इक्वल टू ये कितना होगा, 720 रुपए। अब यहाँ से अगर हम x से 5 से अगर डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y इक्वल टू 5 1 जा 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 10 है। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 140। यहाँ से एक मिनट, 144 माइनस 20 यानी आ जाएगा 124। अब इसका मतलब क्या हुआ, a को कितना मिला है, तो a को मिला है x यानी 124। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि हाउ मच बी रिसीव, तो b को कितना मिला है, x प्लस वाई। x प्लस वाई मीन्स 124 प्लस 10 दैट इज 134 रुपीज। यानी यहाँ पर बी को जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 134 रुपीज। क्लियर है, मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझको लगाने में थोड़ा ज्यादा देर लगी। अगर आप अपने में से लगाएंगे तो इसको और तेजी से लगा सकते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टू ट्रेन्स वन ऑफ दिस मीटर, और दूसरे की लंबाई इतनी है, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। मतलब आप ये मानिए कि जैसे अगर एक इस साइड से आ रही है तो दूसरी इस साइड से आ रही है, ठीक है, और कह रहे हैं कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कितने, 9.3 सेकंड में। तो पूछा गया कि इसकी कंबाइंड स्पीड क्या होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें बताना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या लेंगे, तो डिस्टेंस लेंगे दोनों की लेंथ।
और अपॉन में टाइम। अब दोनों के लेंथ को जब हम ऐड करेंगे 152.5 और ये जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 310 अपॉन 9.3। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 310 अपॉन 9.3। तो ये जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो आएगा और यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 31 से जाएगा 100 टाइम्स, 31 से जाएगा ये 3 टाइम्स, यानी 100 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे आंसर किस में दे रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में दे रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू जो होता है वो होता है 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 100 अपॉन 3 है उसको हम 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स और ये जाएगा 20 टाइम्स। सो फाइनली कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि उस ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसके वर्टिसेस ये। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए ये याद करना भी बहुत ज्यादा आसान है। देखिए यहाँ x1 लिया गया है तो y2 माइनस y3 यानी 1 2 3, 2 लिया है 3 2 3 1 और 3 लिया है तो 1। अब आपको करना सिंपली ये है कि आप इसको सही हिसाब से एडजस्ट करके लिखेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। मीन्स टू से x1 y1 और x2 y2 x3 x3 और y3 ऐसे अगर आप लिखेंगे तो कभी गलती आपसे नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे x1 कितना है तो x1 1 है, x2 -4 है, x3 4 है, x1 y1 कितना है तो y1 2 है, y2 कितना है -3 है और y3 कितना है 1। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, समझिए 1/2 x1, x1 का मतलब क्या है 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 करेंगे तो बताइए माइनस का 4 आएगा, प्लस x2 यानी -4, ठीक है। उसके बाद y3 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2, उसके बाद प्लस का x3 जो कि 4 है और यहां से y1 माइनस y2 करेंगे तो बताइए 5 आ जाएगा। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो 1/2 -4 और जब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये +4 ही आएगा और ये कितना आ जाएगा प्लस का 20। तो बताइए 4 से 4 कैंसिल आउट, फाइनली क्या आया 10 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, फार्मूला याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज। अब बात ये समझिए कि पहली बात तो ये समझिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, हैविंग 2 फैक्टर, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 5 है तो 5 के 2 फैक्टर 1 और 5 होंगे, 13 है तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे 1 और 13। यानी कुल मिला के प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 1 तो उसका एक फैक्टर होता है, साथ ही वो खुद नंबर होता है। अगर हम 1 की बात करें तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 और वही नंबर ये दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ, बात समझिएगा, जिनका एचसीएफ 1 हो उसको हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा 8 और 3। अब यहाँ पे 3 प्राइम नंबर तो है बट 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनका अगर हम एचसीएफ निकाले तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ 1 कॉमन है। तो एचसीएफ जो को प्राइम नंबर का होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब जैसे बात करें कि 8 और 9 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है बट इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो इसलिए ये दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे को प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन है, कहने की cos स्क्वायर 5 प्लस 1/cos स्क्वायर 5 प्लस 17 इक्वल टू x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, समझिएगा, तो ये cos स्क्वायर 5 है और जब ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर 5 प्लस 17 इक्वल टू x। sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 17 इक्वल टू x। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। लेकिन हमें ये आंसर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे तो आएगा 324
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। देखिए कभी भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सबके सब फ्रैक्शन है और इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए 5/8 और 7/9 में से कौन सा बड़ा है, तो सिंपली आपको करना यह है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमें मिलेगा 45 और इधर मिलेगा 56। तो किधर की वैल्यू बड़ी है, राइट साइड की वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 5/8 इज लेस देन 7/9, क्योंकि इधर की वैल्यू ज्यादा आई है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू बड़ी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर हम 24 इंटू 9 करें तो यहाँ से 9 4 जा 36 3 और 9 2 जा 18 216। अगर हम यहाँ पे 16 इंटू 13 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 78 कैरी 7 और यहाँ से आया 208। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाली वैल्यू छोटी, इधर वाली वैल्यू छोटी है और इधर वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा आई है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे इस चीज का सिंबल लगेगा। मतलब कुल मिला के दो फ्रैक्शन के बीच में अगर कंपेयर करना हो तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है। यहाँ पर आपको कोई भी एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 2 years एट 10% per annum व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली इज। देखिए मैं जो यहाँ पे आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये बहुत ही खास ट्रिक है, आप कभी भी कंपाउंड में कोई भी गलती नहीं करेंगे। देखिए बेसिकली कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंड एक प्रकार का सक्सेसिव केस होता है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या कहा है कि 10% और उसके बाद सेमी एनुअली, देखो सेमी एनुअली कह दिया है तो इसका मतलब टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और रेट को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5% हो जाएगा। इसका मतलब 5% के हिसाब से हमें 4 बार देखना है, ठीक है। तो अब 5% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। इसका मतलब 20 का 21 मिलेगा, यानी अगर आप 20 रुपए जमा करते हैं तो उसमें 1 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 20 का 21 हो जाएगा, फिर 20 का 21 हो जाएगा। ऐसा कितने बार करना है, 4 बार करना है। फिर अगले साल 20 का 21 हो जाएगा और फिर अगले साल 20 का 21 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये इधर की वैल्यू क्या होती है, तो इधर की वैल्यू जो है ये टोटल प्रिंसिपल है और इधर की वैल्यू क्या है, इधर टोटल का अमाउंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए ये 16 और 4 बार 0 आ जाएगा, यानी 1,60,000। और जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 441, और फिर जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 441। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 4 8 और 16 24 कैरी 2 34 कैरी 3 और 4 4 जा 16 3 19, यानी ये आया है 1,94,481। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए, इसमें ये कहा गया है कि अगर प्रिंसिपल ये होगा तो उसमें इतना टोटल इसका अमाउंट बनेगा, और अगर हम सीआई की बात करें तो वो बन जाएगा 34,481 रुपीज। कब, अगर ये इतना अमाउंट प्रिंसिपल रहता, तो ये प्रिंसिपल इतना दिया भी हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 34,481 रुपीज। जो भी इनका डिफरेंस होगा, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा सीआई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित एंड यहाँ पे रोहन है, टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 10 days while रोहन alone कैन डू द सेम जॉब इन 50 days, हाउ मेनी डेज, रोहित को कितना टाइम लगेगा। देखिए रोहित और रोहन मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। जबकि जो रोहन है वो अकेले उसी काम को कितने में दिन में कर लेता है, 15 days में।
देखिए जब कभी ऐसे दिन दिए होते हैं तो इनका हम सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 30, और इस 30 को माना जाता है टोटल वर्क। 30 को क्या माना जाता है टोटल वर्क। अब अगर हम दोनों की मिला के बात करें तो ये दोनों मिल करके एक दिन का काम कितना, ये यहाँ पे जो आता है वो होता है 1 डे वर्क। 1 डे वर्क। तो रोहन और रोहित मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, और केवल रोहन एक दिन में, जब हम 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यानी रोहन एक दिन में कितना काम करता है 2। तो इसका मतलब रोहित कितना काम करता होगा भाई, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3, जबकि रोहन अकेले 2 काम करता है, तो इसका मतलब रोहित काम करता है 1 काम। रोहित एक दिन में 1 काम करता है, तो सोचो 30 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे, ऑफकोर्स 30 डेज। यानी इस यहाँ पे 30 डेज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 56 डिवाइडेड बाई, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। सबसे पहले बॉड मास का रूल आपको मालूम है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। तो अगर हम ये सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, तो यहां से समझिएगा 56 डिवाइडेड बाई 1/3, आगे 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 16 कितना आ गया 15, और यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 12। उसके बाद 56 डिवाइडेड बाई 1/3, और यहां से 15 प्लस 12, और यहां पे कितना आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि ये सॉल्व करके आएगा 3 -3। अब यहां से 5 डिवाइडेड बाई 1/3, और इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, तो 15 -3 12, और 12 24। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, तो समझिएगा यहां से सॉल्व करके कितना आएगा ये, सॉरी यहाँ पे 56 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 8 टाइम्स, सो 56 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 7। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप समझिए कि मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट लेवल का, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर सेट में 1-2 पड़ जाते हैं, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनका थोड़ा टाइम भी कंज्यूम हो। कह रहे हैं कि एक टीवी को x रुपए में बेचा जाता है, और एक डीलर जो कि चंडीगढ़ जाता है एंड इसे 20% डिस्काउंट में खरीदता है, और फिर उसको 200 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च 600 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, और फिर क्या करता है, देन ही सोल्ड द सेट, यहाँ पे सोल्ड होगा, यहाँ पे सोल्ड द सेट इन दिल्ली फॉर x रुपीज मेकिंग दिस परसेंट प्रॉफिट। मतलब समझिएगा, जितने में टीवी को शुरुआत में बेचा गया था उतने में ही वो लास्ट में भी बेचता है, तो लेकिन फिर भी उसको 100/7% का प्रॉफिट होता है। तो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या है। अब समझिएगा, कोई डीलर है जो उसको 20% डिस्काउंट में खरीदता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्राइस एक्स रहा होगा तो उसका सीपी जो रहा होगा वो रहा होगा 0.8x, लेकिन वो 600 रुपए ट्रांसपोर्ट में भी खर्च करता है, तो वो भी 600 रुपए यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल इसका ये क्या है, सीपी है। अच्छा, वो बेचता कितने में है, तो वो डीलर बेचता है x रुपए में, यहाँ इतने रुपए में। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो एसपी माइनस 0.8x माइनस 600, तो यहां से आया 0.2x माइनस 600, ये इसका प्रॉफिट है। अब हमें मालूम है कि प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है, प्रॉफिट परसेंट चूंकि हमें मालूम है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। होता है 100 से ये 100 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 0.8x प्लस 600 इक्वल टू 1.4x माइनस 600 इंटू 7। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया। अब बताइए, समझिएगा ध्यान से,
अब यहाँ पे x जब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो जब ये उधर जाएगा तो 1.4x माइनस 0.8x इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो बताइए माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो ये 7 ये है और एक ये है, तो टोटल हो जाएगा 8 इंटू 600। अब बताइए यहाँ पे सॉल्व करके कितना आएगा, तो 0.6x इक्वल टू 8 इंटू 600। अब जब हम इस 0.6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1000 टाइम्स। सो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 8000 रुपीज। यानी उसने जो x की वैल्यू है वो टोटल है 8000 रुपीज। ये बात क्लियर हो गई। बहुत सिंपल सा टेक्निक था कि अगर x रुपए में उसने बेचा गया और 20% डिस्काउंट पे, तो उसके हिसाब से एसपी जो डीलर के लिए था सीपी वो इतना होगा, और फिर डीलर ने इसको बेचा कितने में, x रुपए में, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया और फिर प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला निकाल करके x की वैल्यू लगा दी गई है। सो आई होप आपको ये एक मिनी टेस्ट समझ में आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े ताकि आपको वहाँ पे प्रॉपर नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।